नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है मैग्नीशियम सल्फेट। आज इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है उसका एक इंजेक्शन होता है, मेनली इंजेक्शन फॉर्म में होती है ये, और ओरल फॉर्म में भी होती है। तो इंजेक्शन फॉर्म में ये ड्रग जो दी जाती है ये ट्रीट कन्वल्सन जो आते हैं उनको ट्रीट करने के लिए। कौन सी कन्वल्सन? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की वजह से जो कन्वल्सन्स आते हैं, जैसे कि एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया, नेफ्राइटिस इन चिल्ड्रन में नेफ्राइटिस होती है, उस कंडीशन में मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम की कमी हो गई है पेशेंट में, उस कंडीशन में, और टिटेनी की कंडीशन में। तो मैग्नीशियम सल्फेट जो मेडिसिन है वो डॉक्टर की सलाह पर ही लें। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। नेक्स्ट हम जानेंगे इसके इंडिकेशंस क्या हैं, किन कंडीशन में दी जाती है। तो एट्रियल टैकिकार्डिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, मैग्नीशियम की कमी, प्री एक्लेम्सिया प्रेगनेंसी में, सीजर्स, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ में भी ये दी जाती है, सेरेब्रल एडिमा और बेरियम पॉइजनिंग, इन कंडीशंस में ये दी जाती है। एक बार वापस देखते हैं। एट्रियल टैकिकार्डिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, प्री एक्लेम्सिया, सीजर, कॉन्स्टिपेशन, सेरेब्रल एडिमा एंड बेरियम पॉइजनिंग। अब यदि इस मेडिसिन की हम बात करें कि किस तरह से ये एक्ट करती है, तो ये क्या करती है, रिड्यूसेस स्ट्रेटेड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जो स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देती है, एंड ब्लॉक्स पेरिफेरल न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, जो पेरिफेरल न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन है उसको ये ब्लॉक कर देती है। बाय रिड्यूसिंग, कैसे करती है ब्लॉक? बाय रिड्यूसिंग एसिटाइल कोलिन रिलीज एट द मायो न्यूरल जंक्शन। एसिटाइलिन कोलिन जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर, उसके रिलीज़ को ये रिड्यूस कर देती है। कहाँ पर? मायो मतलब मसल्स और न्यूरो मतलब कि नर्व्स, वहाँ के जंक्शन पे। तो इसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेटेड मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं। तो इसीलिए ये इन कंडीशन में दी जाती है और ये इस तरह से एक्ट करती है। Oral magnesium sulfate is believed to help with constipation by increasing water in the intestine. ओरल मैग्नीशियम सल्फेट जो होती है उसका यूज़ कॉन्स्टिपेशन में किया जाता है, क्योंकि ये क्या करती है, इंटेस्टाइन में वाटर को इंक्रीज़ कर देती है, इससे कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलता है पेशेंट को। इसके अलावा जो मैग्नीशियम सल्फेट है उसको शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड पेरेंटरली, जैसे कि आईवी वगैरह जो साइट हैं उनसे नहीं देना चाहिए। किन कंडीशन में? इन पेशेंट विद हार्ट ब्लॉक का पेशेंट है या फिर मायोकार्डियल डैमेज का पेशेंट है, तो उस कंडीशन में पेरेंटरली मैग्नीशियम सल्फेट नहीं दिया जाता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। Preparation of calcium gluconate should be at hand for intravenous administration as an antidote। जब मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो उसके लिए हमें पहले से ही कैल्शियम ग्लूकोनेट को प्रिपेयर रखना चाहिए, जिससे कि इसका इंट्रावीनस इंजेक्शन दिया जा सके एज ए एंटीडोट के रूप में। तो यदि क्वेश्चन आए कि मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या है, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट क्या क्या होंगे? लाइट हेडेडनेस होना, स्वेटिंग पसीने आना, एंजाइटी होना, कोल्ड फीलिंग, फ्लशिंग, वार्मथ, रेडनेस और टिंगली फीलिंग, वीक और शैलो ब्रीदिंग, वीक ब्रीदिंग होना, शैलो ब्रीदिंग होना, एक्सट्रीम ड्राउजीनेस होना, फीलिंग वेरी वीक, बहुत कमज़ोर महसूस करना, नम्बनेस और टिंगली फीलिंग अराउंड योर माउथ के यहाँ पे नम्बनेस फील होना और टिंगली फीलिंग होना, मसल टाइटनेस और कॉन्ट्रैक्शन, एंड ओवर एक्टिव रिफ्लेक्स जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो ये हो गया मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, जो हम वापस से रिपीट करेंगे। लाइट हेडेडनेस, स्वेटिंग, एंजाइटी, कोल्ड फीलिंग,
फ्लशिंग, वार्मथ, रेडनेस और टाइटली tingly feeling, weak or shallow breathing, extreme drowsiness, feeling very weak, numbness or tingling feeling around your mouth, and muscle tightness or contraction and overactive reflexes. नेक्स्ट आता है, इट शुड नॉट बी गिवन वेरी कॉशियसली, इट शुड बी गिवन वेरी कॉशियसली, किसमें सावधानी से देनी चाहिए बहुत, इन द प्रेजेंस ऑफ सीरियस इम्पेयरमेंट ऑफ रीनल फंक्शन, यदि किसी पेशेंट की जो रीनल फंक्शन है वो इम्पेयर्ड है तो उन कंडीशन में ये सावधानी से कॉशियसली दी जानी चाहिए। सिंस इट इज़ एक्सक्रीटेड ऑलमोस्ट एंटायरली बाय द किडनी, क्योंकि ये जो मेडिसिन है ये पूरी तरह से किडनी से ही ज़्यादातर एक्सक्रीट होती है। तो यदि रीनल इम्पेयरमेंट होगा तो उसके बाहर निकलने में इम्पेयरमेंट होगा और वो फिर टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। तो इसीलिए जो रीनल फंक्शन के इम्पेयरमेंट हैं, सीरियस इम्पेयरमेंट ऑफ रीनल फंक्शन, उसमें ये मेडिसिन सावधानी से देनी चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक था मैग्नीशियम सल्फेट। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड